बताइए। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा? शनि। आगे से बताइएगा आपका सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह बताइएगा। पृथ्वी। परमाणु भौतिक शास्त्र का जनक कौन माने जाते हैं? परमाणु रदरफोर्ड। किस नदी पर हीराकुंड बांध बना हुआ? महानदी। बताइएगा पार्क-टेरे शब्द का संबंध किस खेल से? कुश्ती। उरुग्वे की राजधानी बताइएगा। मोंटेविडियो। सौर कैलेंडर वर्ष में राशि चक्र की संख्या कितनी है? 12 राशियां है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? कोलकाता उच्च न्यायालय। बताइएगा आगे से। सरकारी कर्मचारियों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ था? ठीक है, चार्टर अधिनियम 1853। आगे से बताएगा भारत का सबसे पुराना सिक्का का नाम बताइएगा। हाँ, पंच चिन्हित सिक्का। पीछे से बताएगा गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया था? क्वेश्चन सुनिएगा। गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए अधिनियम के बाद किसे भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण प्राधिकार दिया गया? ब्रिटिश क्राउन को। किस अधिनियम में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की? सॉरी, किस अधिवेशन में? हाँ ठीक है, बेलगांव अधिवेशन। ज्वालामुखी द्वीप बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप? बैरन द्वीप। सरकार वे कर लगाती है जो आय पर निर्भर नहीं है, उसे क्या कहेगा? हाँ ठीक है, एक मुस्तकर। किसी वस्तु की बताइए उसकी गति के कारण उसमें कौन सा ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से कौन भाग लिए? महात्मा गांधी। बताएगा भारत के संविधान सभा की यूनियन पावर समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस रसायन में फल का सुगंध आता? एस्टर। अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के संस्थापक कौन, पहला अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? अखिल भारतीय कामगार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। ये ना, ये अखिल भारतीय कामगार संघ की। बताएगा महाराष्ट्र में रामोसी किसान सेना का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने दिए थे? वासुदेव बलवंत फाड़के। ये ना है, ठीक है। बताइएगा किस वर्ष फेडरल कोड ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ? फेडरल कोड ऑफ इंडिया 1937। अगस्त प्रस्ताव कब हुआ था? 8 अगस्त 1940। किस देश की बताइएगा विश्व में कौन सा देश की तट रेखा सबसे लंबी? कनाडा। किस भारतीय समाज सुधारक ने सती प्रथा के उन्मूलन के लिए आंदोलन चलाया था? राजा राममोहन राय। मुद्रा आपूर्ति में एम फर्स्ट का घटक क्या है? इकोनॉमिक्स। ठीक है, मुद्रा प्लस जब राशियां। रसोई के बर्तन पर नॉन स्टिक कोटिंग के लिए कौन सा विशेष प्लास्टिक उपयुक्त है? टेफ्लॉन। AKFI का पूरा नाम बताइएगा, खेल से जुड़ा हुआ है। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया। बगल से बताइएगा बुक्स वाघ अभ्यारण्य किस राज्य में? पश्चिम बंगाल। यहाँ से बताइएगा चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? राणा कुंभा। ठीक है, आपको बताना होगा सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। निःसृत ग्रंथि किस ग्रंथि को कहते हैं? शरीर का कौन सा ग्रंथि को? अग्न्याशय। भारतीय क्रिकेट का जनक कौन माने जाते हैं?
रंजीत सिंह जी, ठीक है। आगे से बताएगा बाजरा किस फसल के अंतर्गत आता है? रबी फसल, हाँ ठीक है, रबी फसल के अंतर्गत बाजरा आता है। गेहूं भी रबी फसल के अंतर्गत ही रहेगा। किसका? बाजरा। अभी कहाँ बाजरा होता है? बाजरा अभी बाजरा होगा तो उसको नहीं, जो मूल रूप से होता है, जैसे मक्का कभी बोलिएगा किसमें, इसमें दोनों में चला जाएगा, लेकिन ज्यादा इसको लेकर जाता खरीफ फसल के अंतर्गत। अभी जो मक्का लगा हुआ है उसी को लेकर रिलेटेड चल जाता है। आगे से बताइएगा पिच शब्द का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से है। कोबरा कोयला खान, जो कोयला का खान जो है किस राज्य में? कोबरा, छत्तीसगढ़। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। आपको बताना होगा इसे। महाभास पुस्तक किसने लिखे? महाभास के लेखक पतंजलि। तुर्की की राजधानी बताइएगा? अंकारा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बनता है? सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। खाली मुख्य न्यायाधीश नहीं, मुख्य न्यायाधीश, सब ठीक तो है जी, मुख्य न्यायाधीश बनता है। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अभी बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? डी वाई चंद्रचूड़। आगे से बताइएगा तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगी? बढ़ जाएगी। 1 डिग्री सी तापमान बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाती है? 1 डिग्री सी तापमान 0.61 मीटर पर सेकेंड। आगे से बताइएगा वॉलीबॉल के एक पक्ष में कितना खिलाड़ी होता है? वॉलीबॉल 6 खिलाड़ी होता है। मेंडलिक ने अपना जब काम करना शुरू किया था उस समय कितना तत्व? 63। आगे से बताइएगा एक वस्तु का भार 98 न्यूटन है तो पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान कितना केजी होगा? एक वस्तु का भार 98 न्यूटन है तो पृथ्वी पर उसका द्रव्यमान कितना होगा? न्यूटन को केजी में बदलने के लिए आगे, हाँ क्या बोले? 10 केजी, ठीक है। खाली 10 नहीं बोले, 10 केजी है ना। देखिए 98 न्यूटन है ना। अब देखिएगा 1 केजी बराबर होता है 9.8 न्यूटन। तो इतना न्यूटन को केजी में बदलेंगे तो नहीं कर सकते हैं कितना न्यूटन बराबर 1 केजी। तो इस तरह से हम भागा दे देंगे, यहां से हम भागा दे देंगे, क्या होगा जी? अब यहां से लेकर चल जाएंगे ऊपरे, 98 खत्म, यानी कितना? 10 केजी। आगे से बताइएगा कौन सी धातु को चाकू से काटा जाता है? हाँ 3 धातु है। हाँ सोडियम एक तो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, अगर ऑप्शन आपको हम दे देते। कहेगा कौन सी धातु को इनमें से चाकू से नहीं काट सकते, तो क्या बोलना है आपको? हाँ ठीक है, ये तीनों धातु को काट सकते हैं नहीं, नकली, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। बगल से बताइएगा जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है न्यूटन का कौन सा नियम? फर्स्ट लॉ। प्रश्न आगे से बताइएगा क्वेश्चन देखिएगा एक कार की चाल है जो 5 सेकंड में 36 किलोमीटर पर घंटा से 54 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड पकड़ लेती है। कलम नहीं ले लो नहीं, तब उसकी त्वरण ज्ञात करे। कलम ले क्या हो काफी, चाहे पेज जाएगो, ढोकड़िया में रख लो पेजवा वो। अच्छा ऑप्शन सुनिएगा क्वेश्चन, एक कार की चाल 5 सेकंड में 36 किलोमीटर पर घंटा से 54 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड पकड़ लेती है। क्या सेकंड में? 5 सेकंड में 36 किलोमीटर पर घंटा से 54 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड पकड़ लेती है, तब त्वरण ज्ञात कर। ये तो था प्रश्न। आगे आगे एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ना। ए बराबर क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। अंतिम वेग कितना? 54। प्रारंभिक वेग कितना? 36। बटा समय कितना? 5 सेकंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ किलोमीटर पर घंटा है, सेकंड है, इसको भी सेकंड में हमको करने पड़ेगा, तो घटा देंगे तो कितना?
18 किलोमीटर पर घंटा, तो इसको मीटर पर सेकंड में कितना बटा कितना 5, खत्म हो जी। तो ठीक है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। प्रश्न आगे से बताइएगा, बन तो ना अब क्लियर था प्रश्न, बोलिए। तो 100 न्यूटन का एक बल है, सुनिएगा, जब 100 न्यूटन का एक बल 50 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर लगाएंगे तब उत्पन्न त्वरण कितना होगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक तत्व है जिसकी परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तब उसकी द्रव्यमान संख्या बताइए। एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन, तब उसकी द्रव्यमान संख्या कितना? 23। और द्रव्यमान संख्या का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होगा? पृथ्वी के केंद्र पर 0 यानी 0। बोलना होगा आगे से, द जंगल बुक पुस्तक किसने लिखा है? जंगल बुक, द जंगल बुक, हालांकि ठीक जा रहे थे। रुडयार्ड किपलिंग। भारत एशिया के किस क्षेत्र में पड़ता है? पीछे दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है। आगे से बताइएगा, चौधरी चरण सिंह की जयंती किस तिथि को मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह जयंती 23 दिसंबर, किसान दिवस। आगे से बताइएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में? भिलाई छत्तीसगढ़। बताइएगा, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में? किनका राफी कहा है, बोलिए। 51 का 1, ठीक है। आप ही का क्वेश्चन है कि कौन सा भारत में एक इमारत है जिसकी स्थापना जो शुरू हुआ था 1632 में और वो जो बनकर तैयार हुआ 1648 में? ताजमहल, ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा, ताजमहल वह कौन सी मेरिडियन है जिस पर भारतीय मानक समय आधारित है? इन भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आपको बताना होगा यहां से, इंडियन फिलोसफी पुस्तक किसने लिखी? इंडियन फिलोसफी एस राधाकृष्णन जी लिखे इंडियन फिलोसफी। बताइएगा, किस हाइड्रोजन का क्वथनांक उच्चतम है पूरा हाइड्रोजन में? किस हाइड्रोजन? आयोडीन। बगल से बताना है आपका, बल के प्रभावों को समझने में सहायक है न्यूटन का कौन सा नियम? दूसरा नियम। आप ही बताइए, कहीं से आयुष्मान भारत योजना का संबंध किस क्षेत्र से? स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। ओम का नियम के अनुसार बताइएगा, भी बराबर क्या होगा? IR हो जाएगा आपका। प्रश्न होगा रिटर्निंग यहीं से, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? आगे, संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? देखिएगा, संवेग परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बिल्कुल ठीक थे वहां पर, लेकिन संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? अलग अलग प्रश्न। हाँ, इसको बल बोलेंगे। यहां से बताइएगा, किस शहर को बगीचों का शहर कहते हैं? बेंगलुरु को बोला जाता है। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है? मुंबई में है। लेकिन प्रश्न आगे से बताएगा कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुआ भारत में? 1936। प्रश्न बनेगा कि सबका भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुआ? ऑल इंडिया रेडियो 1936, रेडियो 1927। आगे से बताएगा, भारत के एक खिलाड़ी हैं CA भवानी देवी, किस खेल से जुड़े हुए? तलवारबाजी से ही है। आपका होगा क्वेश्चन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, इस सभी के 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, तीनों के 72 कोष में कितना इलेक्ट्रॉन? कितना कितना इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह तोड़िए।
हाँ, लिथियम तो सभी का है। तो एक में बोल के कैसे गड़बड़ा गला। परमाणु संख्या से ना, और सबको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। 2 8 है कि किसका, सोडियम का। इसको निकालेंगे तो 2 8 8, ये किसका निकल जाएगा, पोटेशियम का। और इसका कितना, 2 और 1, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक एक हो जाएगा सबका। एम्स का पूरा नाम करिए, किनका रखू, नहीं क्या एम्स, भारतीय पटना एम्स, दिल्ली एम्स, सब अलग अलग एम्स। एम्स का पूरा नाम आगे। ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। एम कक्षा में संयोजित होने वाला अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 18 हो जाएगा आपका, है ना, 18 समझ में। ठीक है, आप ही बताइएगा मीथेन का अणुभार कितना होगा, CH4, और परमाणु भार से निकाल देना। सोलह। पीछे से बताएगा एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो कौन सा तत्व हुआ, राजेबल सिंह का। आगे, हाँ ठीक है, फास्फोरस। देखिएगा अब वो बोलेंगे कि 2 8 है कि किस तत्व का इलेक्ट्रॉन, तो सब के जोड़ देना है। तो 8 2 10 10 1 11, परमाणु संख्या बन जाएगा आपको। परमाणु संख्या किसका है, सोडियम का। तो उसी ढंग से बोले थे कि एक तत्व है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, तो भाई कौन सा तत्व हुआ, तो 8 2 10 10 5 15, 15 किसका है परमाणु संख्या, फास्फोरस का। तो ऐसे करके निकाल लेना। आगे से बताइएगा CaO का आणविक द्रव्यमान बताइए, 56 हो जाएगा। देखिए कितना स्पीड में बना दिए। 5 किलो वाट बराबर कितना वाट, 5000 वाट। आगे से बताएगा 5 किलो वाट घंटा बराबर कितना जूल, कुछ बोल दे, 1 जूल। आगे 5 किलो, सुनिएगा 5 किलो वाट घंटा बराबर कितना, आगे कितना बोलू, अच्छा उसे डायरेक्ट बोल दो, नहीं ठीक है, 180 लाख जूल। आगे से बताएगा 1 किलो वाट घंटा बराबर कितना जूल, 36 लाख जूल, ठीक ना। या 36 गुना 10 पर पावर 5 के लिख दो ना, तो 36 लाख जूल हो जाता है ना। अभी कितना बोल दिए हैं, 5 किलो वाट। 1 किलो वाट के इतना, तो 5 किलो वाट 5 से गुना, तो 36 बचे, 180 लाख जूल। आगे से बताइएगा, लेकिन जब भी रहता था दशमलव में तोड़ मोड़ के ही ऑप्शन, उसे नहीं मिलता 36 लाख 38 लाख 35 लाख। तो ध्यान दिया, इसका कैलकुलेशन के कहीं कहीं मिल जाएगा आपका। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1.8 गुना 10 का पावर कितना, 6 1 7, ना सॉरी 7 ना होगा जी, ठीक है 7, एगो 3 गलो तो 6, एगो 0.7। आगे से बताइएगा सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है, आप ही का है, आप कहा है, बोला गुजरात में है। गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य, हाँ एगो 0.7 जरूर नहीं, कहाँ कटती, नहीं जब भी कटेगा तो माइनस में रहेगा तब कटेगा। पावर माइनस में रहे तब कटे ना, तो जीरो के बदल पावर में जुट जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। अब जैसे कहने का मतलब है 200 गुना 10 पर पावर 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 10 पर पावर 8, इन्हें कर दिया कि 2 गुना 10 पर पावर 4, यही रहेगा 200 गुना 10 पर पावर -6। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, 2 गुना 10 पर पावर -4। तो ध्यान देना है, कखनी जोड़ना है कखनी घटाना है, ऐसे जोड़ न लो। 36 गुना 10 पर पावर 5 होती ना जी, 1 किलो वाट घंटा बराबर। अभी 180 कर रहे हैं, तो इसको 18 हटा देते हैं, तब तो यहाँ पर चल जाती 6। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना हो, फिर एक पॉइंट दे देते हैं, तो एक ले लेते हैं, है ना, पॉइंट के बदल।
आगे से बताइएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना? 100 गुना 10 ये लो, खाली साइंस पढ़ू नहीं, पढ़ू साइंस खाली, खाली दिमाग हैंग नहीं करो। अरे 6.5। प्रश्न आगे से बताइएगा, सोडियम क्लोराइड का सूत्र बोलिए। NaCl। प्रश्न आगे से बताना है आपको कि प्याज और वनीला का जो गंध आता है वो किसके कारण? सल्फर। गंध सूचक के रूप में ना, गंध जो आता है प्याज में, सल्फर पोटेशियम जो भी रहे आपका। समुद्री जल का पीएच मान बताइए। 8.4। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बोलिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं, NaOH। प्रश्न बताइएगा, शराब का पीएच मान 2.8 होता है। बताइएगा, सोना किसमें घुल जाता है? एक्वारेजिया। एक्वारेजिया किसका किसका मिश्रण है? HNO3 और HCl, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरियम अम्ल का मिश्रण है। लिटमस किससे प्राप्त होता है? लाइकेन से। बताइएगा आगे साहब का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र बोलिए। चमड़ा उद्योग में और गंदे नलों को उपचार में इसका इस्तेमाल की जाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2। बताइएगा साहब का, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बोलिए। Na2CO3। बगल से बताइएगा, वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा हो जाता है? SO2 और NO2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाएगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। पीएच मान का निर्धारण किसने किए थे? ठीक है, सोरेनसन ने किए थे। कपड़े से जंग के धब्बे को हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करेंगे? ऑक्जेलिक एसिड। सिरका का पीएच मान बताइए। 2.4। आप ही बताइएगा, अग्निशामक में, भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में किसका इस्तेमाल की जाती है? भोजन वोजन में भी इसको मिला के, हाँ, बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं। आगे से बताइएगा, बेकिंग सोडा का सूत्र और रासायनिक नाम दोनों बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, NaHCO3। बताइएगा आगे से, स्विमिंग पूल की सफाई करने में, पेयजल की कीटाणुरोधन में किसका इस्तेमाल की जाती है? कभी कभी टंकिया में इसको डाल देता है। ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र बोलिएगा। CaOCl का होल 2। बगल से बताइएगा, रक्त का पीएच मान 7.4। नींबू का पीएच मान 2.2। मूत्र का पीएच मान बताइएगा। 6, ठीक है ना, तो 4.8। पहले वाला में 4.8 मुलाकात, लेकिन अब हमेशा मुलाकात होता रहता है कितना? 6 से। आगे से बताइएगा, दूध का पीएच मान बताइएगा। हाँ, ठीक। आगे से बताइएगा, देखो ना क्या हिंदी बोला लिखी, 6 पॉइंट के बोलिए। आगे से बताइएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का सूत्र बोलिए। कैल्शियम सल्फेट, सल्फेट के OH कहां से लगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तीनों खड़ा कर दो अभी। बताइए, प्रश्न को पास कर ले तीनों चारों। ठीक है, CaSO4 इंटू H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस था ना जी, तो फिर सूत्र कैसे बोलेला तो साहब? आगे से बताइएगा, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में किसका इस्तेमाल करते हैं? टूटा, अगर हाथ टूट जाता है, नहीं कर दो, जाके प्लास्टर करवाना है। हेमीहाइड्रेट की डाईहाइड्रेट? हाँ, ठीक है, भी ध्यान देना, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जिसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस।
शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? आगे, शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन जो H+ है उसका सांद्रण का मान कितना होता है? 10⁻⁷। बगल से बताइएगा आगे से। जिप्सम का सूत्र बोलिए। CaSO4 × 2H2O। आगे से बताइएगा अग्निशामक में कौन सी गैस का इस्तेमाल होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन? अम्ल। अम्ल विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7 से कम। कितना कम? हाँ ठीक है, 0 तक। कम में हो जाएगा आपका 0 से 7 के बीच में। ठीक है। सबसे अधिक अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना हो सकता है? सबसे अधिक अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना हो सकता है? नहीं समझ रहे। सबसे कम। सबसे अधिक ना बोले जी। सबसे अधिक अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना हो सकता है? 0। देखिएगा, सबसे अधिक अम्लीय यानी सबसे ज्यादा खट्टा महसूस जब होगा कब? यही है ना पीएच मान निर्धारण। उसमें जो होता है पीएच स्केल में कहां से कहां तक अंक? 0 से 14। अब बीच में एक रेडिंग पॉइंट है उदासीन। 7 से कम रहेगा तो अम्ल, और सबसे ज्यादा रहेगा तो क्षार। और सबसे अधिक अम्ल होगा तो कितना? 0। जिसको पीएच मान अगर कर दिएगा बहुत अम्लीय, जैसे कि 2.2 रहा था किसका? नींबू का। कितना खट्टा लगता। और सबसे अधिक क्षारीय विलयन का पीएच मान कितना हो सकता है? 14। तो ध्यान दीजिएगा, इधर से प्रश्न पूछे तो ऐसे बना देना। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। नीला थोथा का सूत्र बोलिए। आगे Cu बोलना है। कॉपर सल्फेट होता CuSO4 × 5H2O। प्रश्न बताइएगा नींबू संतरा में कौन सा अम्ल पाई जाती है? साइट्रिक अम्ल। प्रश्न आगे से बताइएगा वह जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है उसे क्या कहते हैं? क्षार बोलेंगे उसको। आगे से बताइएगा क्षार का स्वाद कैसा होता है? ठीक है, कड़वा या तीखा इसको बोल सकते हैं। प्रश्न बताइएगा ऑयल ऑफ ब्यूटरॉल कहा जाता है किस अम्ल को? ऑयल ऑफ ब्यूटरॉल। ऑयल ऑफ ब्यूटरॉल कहा जाता है किस अम्ल को? सल्फ्यूरिक अम्ल। रसायन उद्योग में बताइएगा रसायनों का राजा किसे बोला जाता है? रसायनों का राजा किस अम्ल को बोलते? सल्फ्यूरिक अम्ल। प्रश्न आगे से बताइएगा धातुओं का राजा कहा जाता किस धातु को? हाँ ठीक है, सोना। बगल से बताइएगा सिरका में कौन सा अम्ल पाई जाती है? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र बोलिए। हाँ बोला। CH3COOH। प्रश्न बताइएगा आगे साहब का बोलना था आगे से बोरेक्स का सूत्र बोलिएगा। Na2B4O7 × 10H2O। पेय सोडा का रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? पेय जो पीने वाला सोडा है अम्लीय क्षारीय उदासीन। हाँ आगे अम्लीय होता पेय सोडा जो होता है सोडा वही है ना पीने वाला होता सोडा, तो वो होता अम्लीय होता। देखिए पेय सोडा का जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे से बताइएगा दूध से दही बनने वाला अम्ल बताइएगा। दूध से दही बनाने वाला अम्ल का नाम बताइए। वो तो जीवाणु हो जाए तो नहीं, लैक्टिक एसिड। आगे से बताइएगा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेब में मैलिक अम्ल। यहां से बताइएगा जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर करिएगा? सोडियम कार्बोनेट। आगे से बताइएगा सोडियम कार्बोनेट से अस्थायी क्या अस्थायी? दोनों में से कोई नहीं। अच्छा इनका हो गया, इन पर डाल दीजिए, क्या दिक्कत है? जल की कठोरता जो होगा वो किस प्रकार की कठोरता को दूर करिएगा? अस्थायी कठोरता को कि अस्थायी कठोरता को, कि दोनों तरह के दूर हो जाता है? हाँ ठीक है, इसमें दोनों तरह के कठोरता दूर हो जाएगी। अगर प्रश्न बोलेंगे कि जल की कठोरता को दूर करने की प्रमुख विधि कौन सा है, तो विधि का नाम बताना है। आगे जल की कठोरता को दूर करने की प्रमुख विधि कौन सी? रसायन तो सोडियम कार्बोनेट।
लुसेंट पढ़ लो ना, निकल गए। हाँ क्या बोले? ठीक है, परम्यूटिटी विधि, परम्यूटिटी विधि होता है। प्रश्न आगे से बताएगा, सबसे भारी धातु बताइए, ओस्मियम। प्रश्न आगे से बताएगा, किस ब्लॉक में धातु अधातु उपधातु दोनों है, नहीं सॉरी, किस ब्लॉक में धातु अधातु उपधातु यानी सभी प्रकार के तत्व पाए जाते हैं? हाँ क्या बोले? पी ब्लॉक में। प्रश्न बताएगा, किस ब्लॉक में ठोस द्रव गैस ये तीनों पाया जाता है? ठोस द्रव गैस आगे पी ब्लॉक। देखिए अधातु से बातचीत करेंगे, ठोस द्रव गैस तीनों किसमें मिलेगा? अधातु में कि धातु में? अधातु में बोलना। तो जो पी ब्लॉक जो है ना, इसमें अधिकतर क्या है? अधातु है। तो याद रखिएगा, इसमें धातु भी है, जैसे कहने का मतलब एल्युमिनियम क्या है? धातु है ना? तो कहने का मतलब पी ब्लॉक में क्या रहेगा? धातु। ये क्या, ये सब क्या हो गया? अधातु। ये सब क्या है? उपधातु। यानी कि अधातु धातु उपधातु तीनों कौन ब्लॉक में? पी ब्लॉक में। अगर बोलेंगे ठोस द्रव गैस तीनों किस ब्लॉक में? पी ब्लॉक में बोलना है। धातु में क्या है? ठोस और द्रव है, गैस धातु नहीं। हीलियम पी ब्लॉक में ऊपर में लिख रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट एच ई करके लिख रहे हैं, मतलब हीलियम को छोड़कर लिख रहे हैं। हीलियम ही चल जाएगा, सही में एस ब्लॉक में जाएगा हीलियम, एस ब्लॉक का तत्व। हाँ इसको ध्यान दीजिएगा, ये अपवाद में आपको हीलियम जो है ना वो एस ब्लॉक का तत्व है। लगता है कि पी में, लेकिन हीलियम जो कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। यहाँ पर एक्सेप्टेड है, यहाँ पर थोड़ा रेयर केस में आपको इसको डाल दिया, तो इसको रख ले रहिएगा कि कौन सा क्रिया गैस एस ब्लॉक का है, तो क्या बोलना है? हीलियम अपवाद में बताइएगा। इस कहां था प्रश्न? आप ही का बताइए, इस आपका। सोना का लैटिनम बताइएगा। औरम। प्रश्न बताना होगा आगे साहब का, बोरॉन क्या है? धातु अधातु पदार्थ। बोरॉन आगे आगे देखो, अब बचली को चीज वो सोच ही रखी कि अब हमको जी बोलिए, ये आधुनिक अपवर्त सारणी में पूरा तत्व को 3 भाग में बांट दे, धातु अधातु और उपधातु। हाँ तो बोरॉन जो है पहला उपधातु है, ध्यान दीजिएगा। पहला उपधातु का नाम क्या है? बोरॉन है। आगे से बताइएगा, सबसे अधिक दहनशील गैस का नाम बताइएगा इसमें। सबसे अधिक दहनशील गैस आगे जाके पढ़ेगा तब थोड़ा सा आसान होगा आपका। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में बताइएगा न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 0, उसमें न्यूट्रॉन नहीं है जी। आगे से बताइएगा, यूरिया में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? 46% है। आगे से बताइएगा, गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? गुणित अनुपात जॉन डाल्टन। पाई में सॉन की खोज किसने किया? पाई में सॉन। देखो कहां पहुंची गए, पाई में सॉन की खोज यूकावा। बगल से बताइएगा, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण बोलेंगे। प्रश्न आगे से बताइएगा, लाफिंग गैस का सूत्र बोलिए। N2O। बताइएगा क्वांटम सिद्धांत किसने दिए? मैक्स प्लांक। बगल से बताइएगा, सीमेंट का आविष्कार कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। प्रश्न आप ही का बनेगा वहीं से, चूहा के विष में किस रसायन का प्रयोग की जाती है? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं चूहा के विष बनाने में।